दूसरा पहचान हो हर पूर्णिमा और अमावस्या पर तीसरा और पंचशील घरों में करें, घर से बाहर करें, अगर करें तो पायस बनाएं, पाली भाषा में पायस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज, गांव से शहर तक। नहीं हुआ, अब अगले आंदोलन जो भी होंगे आप कैसे रोक लेंगे? रिजर्वेशन की बात आती है, रिजर्वेशन तो खत्म है। आउटसोर्सिंग, संविदा, पीपीपी, आउटसोर्सिंग, संविदा और ट्रिपल पी के तहत आज के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया, बाकी खत्म है। जो बात हो रही है कि हम नौकरी कैसे बचाएं, प्रमोशन डिमोशन कैसे करें, रिजर्वेशन कैसे करें, वो तो रिजर्वेशन 4th क्लास का तो बहुत पहले भर्ती बंद कर दिया गया था, जिसमें हमारे ओबीसी एससी एसटी की बड़ी संख्या आती थी। तृतीय श्रेणी में आप देख रहे हैं मात्र जुडिशियरी और पुलिस विभाग को छोड़कर के सारे विभागों में आउटसोर्सिंग से अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक आ गए हैं। पोस्टिंग हो चुकी है, काम खत्म है, फिर भी हम अभी लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा अधिकार खत्म हो चुका है और हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कितना दुख का विषय है। और इसका मात्र एक बोधिसत्व बाबा साहब ने खंड 10 में लिखते हैं कि इस देश का आंदोलन कुछ और नहीं, दो सभ्यताओं का द्वंद्व है। सीधा सीधा, जैसे सर ने कहा था, बीपी अशोक साहब ने कहा, कल्चरल, संस्कृति, सभ्यता। बाबा साहब खंड 10 में लिखते हैं, जो भारत सरकार मुद्रित करती है, कि ये दो कल्चरल वार, दो सभ्यताओं का द्वंद्व है। और उसको उन्होंने लिखा है कि आर्य अनार्य की लड़ाई, सुर असुर संग्राम, आगे बढ़ते हुए क्रम में एक तरफ बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर और एक तरफ तुलसीवाद, और आगे बढ़ते हुए क्रम में एक तरफ बाबा साहब ने रहे थे अम्बेडकरवाद, एक तरफ गांधी, कांग्रेस एंड कंपनी पूरी उनका काम कर रही थी। और आज आपके सामने लड़ाई साफ साफ है, एक तरफ भारतीय संविधान के समर्थक और एक तरफ भारतीय संविधान के विरोधी। आप किस फाले में खड़े हैं? क्योंकि भारतीय संविधान के बदौलत ही आपको अधिकार मिलेगा। ये सारी बात, जितनी ये बातें हो रही थी, ये सारी बातें और आगे भी होंगी। आप बैठे यहाँ हैं और अगर हम भी बैठे हैं तो मात्र भारतीय संविधान की बदौलत। और अगर भारतीय संविधान संरक्षित नहीं रहा, सुरक्षित नहीं रहा, तो हमारे अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे? अब वो कैसे रहेगा भारतीय संविधान संरक्षित? ये बात तो तय करनी पड़ेगी, इसकी प्लान बनानी होगी कि बस बोल देने से होगा कि भारतीय संविधान सुरक्षित रहेगा। भारतीय संविधान के एक एक आर्टिकल खत्म हो जा रहे हैं। हम लोग भी रैली करते हैं, परमिशन मिलती है, शाम तक कैंसिल कर दी जाती है। अनुच्छेद 19 का उल्लंघन रोज होता है। हमारी परमिशन मिलती है, गांव में जो नहीं जाता वो तो ठीक है, समझ नहीं पाता, वो अलग विषय है, लेकिन हमारी परमिशन होती भी है और शाम तक कैंसिल भी कर दी जाती है। आप भी देख रहे हैं आपके सामने। किसी की सभ्यता को परिवर्तन करना हो, एक बार हम खाली रोक दें कि ये काम नहीं करना, भाई हम कुछ तो दें उसको करने के लिए। सभ्यता तो हमारी बताएं, 84,000 देशनाएं लॉर्ड बुद्धा की हैं। 84,000 देशनाएं अब तक तो नहीं बताए, शिकायत ही करने में हम पूरी एनर्जी लॉस कर देते हैं। हमारे पास 84,000 देशना सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व बाबा साहब का इतना बड़ा विचार देने के लिए, सम्राट अशोक का इतना बड़ा विचार देने के लिए है, हम देते ही नहीं, अभी तक नहीं दे पाए, अब शुरू किया गया। तो तीज त्योहार पर जो संस्कृत सभ्यता की बात की गई है, उस पर बुद्धिज्म रीति रिवाज से पहला आप अपनी पहचान बनाएं कि नाम परिवर्तन का कार्य करें। दूसरा पहचान हो हर पूर्णिमा और अमावस्या पर तीसरा और पंचशील घरों में करें, घर से बाहर करें, अगर करें तो पायस बनाएं, पाली भाषा में पायस है, और अभी खीर होता है तो खीर को खिलाने का और खुद खाने का काम करें। हो सकता है साप्ताहिक बुद्ध वंदना करें रविवार को, लोग देखेगा, पहचानेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, लोग जानेगा कि वो बुद्धिस्ट लोग ऐसे ही रहता है। अपना पहनावा बदले, खास तरह से प्रोग्राम और मीटिंग और धम्म देशनाओं में जाए तो श्वेत वस्त्र का पहनावा करें, इससे लोग पहचानेगा कि ये कौन लोग जा रहा है, तो ये क्लियर होगा कि नहीं ये बहुत लोग जा रहा है। इसी बारी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों ने बड़े ही अच्छे ढंग से मुझे सुना, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी मंचासीन लोगों को और सभी शिक्षक बंधुओं को एक स्वर में सादर नमन।